नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों में यदि जीवन सफल बनाना है तो कुछ आदतें, कुछ नियम जो होते हैं बच्चों को बचपन में ही सिखा देने चाहिए। यदि आदतें बच्चों की बचपन में ही पड़ जाती हैं तो निश्चित रूप से वह आदतें जीवन भर रहती हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो गीली मिट्टी का होता है और गीली मिट्टी को कुम्हार किसी भी तरीके से किसी भी आकार में जब डाल देता है उसी आकार में वह ढल जाती है। इसी तरह बच्चों को जो भी हम आदत डालते हैं वह अगर हम उसके कम उम्र में डाल दी जाती है तो वह पूरी ताउम्र पूरी जिंदगी उसके साथ में रहती है। इसलिए बच्चों को जितनी भी आदतें होती है, चाहे वो भोजन संबंधी होती है, चाहे वो कपड़े संबंधी होती है या फिर हो शौच संबंधी आदतें, वह बच्चे को बचपन में ही डाल देनी चाहिए। अब माँ बाप कोशिश करते हैं परंतु उसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या होते हैं, अच्छी आदतें क्या होती है शौच संबंधी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे को जबरदस्ती, चाहे कि एक नेचुरल प्रोसेस है, शौच संबंधी जो भी प्रोसेस होते हैं वह एक नेचुरल प्रोसेस होते हैं, परंतु माँ बाप उसको अनदेखा करके बच्चे को बार बार जबरदस्ती शौचालय ले जाते हैं और उसको जबरदस्ती शौच करने पे मजबूर कर देते हैं। इससे बच्चे में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, वह टॉयलेट को रोक लेता है। उससे वह क्योंकि वो टॉयलेट रोक लेता है तो वो उसको विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। एक हमारा शरीर है, उसमें एक समस्या को दूसरी समस्या से रिलेटेड होती है, एक अंग दूसरे अंग से रिलेटेड होता है। क्योंकि एक अंग दूसरे अंग से रिलेटेड होता है इसलिए एक समस्या भी दूसरी समस्या से निश्चित रूप से रिलेटेड होगी। अब माँ बाप भी चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा, हम अभी आए हैं और हम अभी टॉयलेट कर दें, हम अभी फ्री, बच्चे पर, परंतु बच्चे की इच्छा नहीं है। माँ बाप ने उसको जबरदस्ती शौचालय में बैठाया, बच्चे ने शौच को रोकने की आदत पड़ गई है। समझ रहे हैं आप? बच्चे को, बच्चा क्या करता है, शौच को रोक लेता है। इससे उसके पाचन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। पाचन संबंधी समस्याएं पैदा होंगी तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, फिर उसके साथ में जबरदस्ती की जाएगी और फिर वो उल्टियां करने लग जाता है और वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। कहने का मतलब ये है आपको कि नो डाउट समय समय पर बच्चे को शौचालय में शौच करने की प्रेरणा देनी चाहिए, परंतु बच्चे को किसी भी तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं उनमें आपस में इतना कंट्रोल नहीं होता है। छोटे बच्चे की हम बात करते हैं तो बच्चे समय समय पर समय असमय, ठीक है, समय और असमय पर बच्चे शौच कर देते हैं। यह माँ बाप का कर्तव्य होता है कि रात में बच्चा बिस्तर गीला ना करे, इसके लिए स्वयं उठकर बच्चों को रात को 2-3 बार, नो डाउट इसमें थोड़ी परेशानी तो होती है, 2-3 बार उठ के शौचालय ले जाना पड़ता है, नींद भी खराब होती है, परंतु बिस्तर गीला करने की जो समस्या होती है बच्चों के अंदर वह नहीं रह पाती है। ठीक है, इसलिए माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि बच्चा उनके पास रहता है, रात को 2-3 बार उठ के बच्चे को टॉयलेट करा दें। बच्चे नींद में आता है, बच्चे को टॉयलेट आ जाता है, बच्चे को इंद्रियां कंट्रोल नहीं रह पाती है। इस समस्या से निश्चित रूप से बचा जा सकता है और बचने के साथ ही बच्चे में शौच की जो अच्छी आदतें हैं वह भी डेवलप हो जा सकती है। क्योंकि रात की नींद बहुत अच्छी नींद होती है, इसकी नींद पूरी न होने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये कर सकते हैं कि पेरेंट्स में फादर इस समय तक शौच करा के लाएगा, मदर इस समय तक शौच करा के लाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों की जो नींद होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण हो सकती है। या हम समय भी बांट सकते हैं, एक दिन फादर का एक दिन मदर का, इस तरीके से भी समय का वितरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बाथरूम में जाके शौच करने की प्रेरणा देनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि माँ बाप भी कहते हैं अच्छा पार्क में गए हैं, चलो पार्क में टॉयलेट कर लें, सड़क के कोने में जाके टॉयलेट करते हैं, फिर वह आदत जिंदगी भर के लिए पड़ जाती है। यह बच्चों को कंट्रोल करा लेना चाहिए, बच्चों की इंद्रियों में इतना कंट्रोल कर लेना चाहिए कि बच्चा कहे, जब तक कि बहुत ही इमरजेंसी ना हो, बच्चे को केवल और केवल बाथरूम में ही शौच कराने की आदत के लिए प्रेरित करना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है
कई घरों में देखा जाता है क्योंकि रात की नींद खराब होती है, बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, माँ बाप को उठाता है, उठाने के बाद कहता है कि मुझे टॉयलेट लेके जाओ। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बोरी रख देते हैं, बोरी के तुम यहाँ पे कर लो, हम सुबह देख लेंगे। 6 महीने का बच्चा है, टॉयलेट उसी पे करते हैं, बच्चों को आदत पड़ जाती है इस तरीके। जो हम स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, जो हम सपना पूर्ण करना चाहते हैं, उसके अंदर अच्छी शौचालय ट्रेनिंग बच्चों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए बच्चों को बार बार ये कहना चाहिए, आप कहीं और टॉयलेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ बाथरूम में जाके टॉयलेट करें। बाथरूम में जाके टॉयलेट करने की प्रेरणा के कारण बच्चों में शौच की अच्छी आदत पड़ जाती है। वहाँ स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखने के कारण जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं वह नहीं होते हैं। बच्चा यदि समय असमय, ध्यान रखिए, समय पे या असमय, असमय किसका होगा, बच्चे का नहीं पेरेंट्स का, कि वह कुछ कार्य कर रहे होते हैं, ऐसा कार्य कर रहे होते हैं उसमें बिजी होते हैं, या वह सो रहे होते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है, बच्चा समय असमय शौच के लिए कहे तो सारे कार्य छोड़ के बच्चे के साथ में उसको टॉयलेट कराना चाहिए। यदि बच्चे का टॉयलेट की ट्रेनिंग दे दी जाती है सब कार्य छोड़ के, तो बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो कई बार ये देखा जाता है कि माँ बाप कार्य करते हैं, बच्चा कहता रहता है कि मुझे शौचालय ले चलना है, परंतु माँ बाप नहीं ले जा पाते हैं और बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, वह बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो बच्चा यदि कह रहा है मुझे टॉयलेट जाना है, तो सारे कार्य छोड़ के पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उसको टॉयलेट लेके जाना चाहिए, तभी उसको अच्छी टॉयलेट ट्रेनिंग की आदत पड़ती है। सोने से पूर्व शौच अवश्य कराना चाहिए, सोने से पूर्व टॉयलेट अवश्य कराना चाहिए। इससे बिस्तर गीला होने की समस्या कम रहती है, इससे नींद उड़ने की समस्या कम होती है। नींद उड़ने की समस्या समझ सकते होंगे आप लोग। बच्चों को हमेशा सोने से पूर्व टॉयलेट कराना चाहिए ही चाहिए। शौच के पश्चात हाथ अवश्य धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शौचालय में हम नल को टच करते हैं, हम मग को टच करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु लगे होते हैं। हम पानी डालते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कीटाणु लगे होते हैं, और वही कीटाणु यदि हम हाथ ना धोएं साबुन से तो हमारे शरीर के अंदर या कहीं और प्रवेश कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। अतः शौच के पश्चात साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। एक बात और, ये शौचालय की ट्रेनिंग में बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों को मॉर्निंग के अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी जाती। बच्चों को कहा दिया जाता है कि आप नहा लीजिए, तैयार हो जाइए, स्कूल चले जाइए, स्कूल से आने के पश्चात जो सुबह की प्रक्रिया होती है बच्चे वो करते हैं। इससे बच्चे को अपच की समस्या हो सकती है। माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए यह कि जब टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है तो बच्चों को ये कहा दिया जाए कि आपको सबसे पहले वॉशरूम जाना है, उसके पश्चात ही आप नहाएंगे, ताकि आपके जो भोजन जो पेट से संबंधित जो समस्या है वो समस्याएं उत्पन्न ना हो। यह देखा जाता है बच्चा 2 बजे 3 बजे दिन के वॉशरूम जाता है, उससे अलग तरह की समस्याएं बच्चों के अंदर पैदा होती दिखाई दे। आजकल एक कॉमन सी समस्या है, अक्सर डॉक्टर पूछते हैं मेरा बच्चा अच्छी तरीके से खाता नहीं, उसको पोषण नहीं मिल पाता। अच्छा, क्या कारण है? रूटीन क्या रहता है? सुबह उठेगा, मेरा बच्चा नहाएगा, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाके खाना खाएगा, खाना खाने के बाद, ठीक है, स्कूल से आएगा, खाना खाने के बाद फिर वह बाथरूम जाएगा। ठीक है, तो यह एक समस्या है कि पहले आप पेट भरेंगे फिर आप पेट खाली करेंगे। सबसे पहले ये होना चाहिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। तो यह आदत जो होती है वह स्टार्टिंग के समय में ही डालनी चाहिए, बचपन के समय पे ही डाल देनी चाहिए। सही उम्र आने पे बच्चे को प्रेरणा देनी चाहिए कि आप स्वयं टॉयलेट में जाएं। आप बच्चों को जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं यही तो कहते हैं, बच्चा अपने आप टॉयलेट करे, अपने आप पानी डाले, अपने आप हाथ धोए और फिर बच्चा बाहर आए, यही तो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। और जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो सही उम्र, ध्यान रखिएगा, आप ये कह दें कि 1 साल का बच्चा जाके टॉयलेट करके आ जाए तो नहीं कर पाएगा, आपको वहाँ खड़े रहना पड़ेगा। सही उम्र आने पे बच्चों को यह प्रेरणा देनी चाहिए आप स्वयं
टॉयलेट करें, निश्चित स्थान पे करें और वहाँ उसके ऊपर पानी डालें, साबुन से हाथ धोएं। यह प्रेरणा दे देनी चाहिए। इस प्रेरणा देने के कारण से बच्चे में अच्छी टॉयलेट ट्रेनिंग की आदत डल जाती है। निश्चित तौर पे टॉयलेट ट्रेनिंग यदि अच्छी हो जाती है तो भोजन संबंधी जो आदतें होती हैं वह भी अच्छी ही पड़ेंगी बच्चों में, क्योंकि उसका जो पाचन तंत्र होता है वो पाचन तंत्र, क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग सही करी हुई है तो टॉयलेट ट्रेनिंग सही करने के कारण से वह और उसकी जो पाचन तंत्र होता है वो सही चलता है और बच्चे के अंदर सुपोषण जाता था। यानी कि एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई रहती है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कई बार ये देखा जाता है कि 10 साल के बच्चा, 11 साल का बच्चा तक बिस्तर के अंदर टॉयलेट करता है। उसके पीछे क्या कारण है? फिजियोलॉजिकल कारण बहुत रेयर केस में होता है। उसके पीछे जनरली इमोशनल रीजंस होते हैं कि बच्चा 11 साल का बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है तो उसके पीछे कई बार नो डाउट फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है बच्चे को, परंतु जनरली उसके पीछे इमोशनल रीजंस होते हैं, क्योंकि बच्चे को कई बार ज़्यादा डांटा जाता है या बच्चा पहली बार टॉयलेट कर देता है बिस्तर के अंदर तो उसको इतनी तरीके से धुतकारा जाता है कि बच्चे डर के मारे ही टॉयलेट कर देता है। हो सकता है बच्चा डरता हो सकता है बच्चा आपकी डांट से डरता हो सकता है बच्चे में किसी और चीज़ का फियर हो, इस कारण से वह बिस्तर पे गीला कर रहा हो। इस बिस्तर गीला करने की जो बीमारी होती है वह जनरली इमोशनल बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। उसे मिल बैठ के वार्तालाप करके, बातचीत करके ही दूर किया जा सकता है। यह वार्तालाप पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होनी चाहिए। उसे समझना चाहिए बच्चे को, तभी उस समस्या को दूर किया जा सकता है। निश्चित तौर पे यह शौच संबंधी यदि अच्छी आदतें डल गई तो निश्चित तौर पे जो पाचन तंत्र बच्चे का होता है वह उचित रहता है, सही रहता है। और यदि पाचन तंत्र यदि बच्चे का सही है तो उसकी जो वृद्धि है, जो उसकी ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है वह सही ग्राफ में बढ़ता जाता है।